Hello, good morning, SYBCom students. Good afternoon. Good Hello, afternoon, ma'am. good afternoon. So, in the last week, we were discussing about the ecofeminism. Now, we will discuss just a minute. That Vandana Shiva's views on ecofeminist or ecofeminism. The school of ecofeminist thought that there are different relevant schools of feminist thought and activism that relate to the analysis of the environment. Ecofeminism argues that there is a connection between women and nature that comes their shared history of oppression, shares of just a minute, shared history of oppression by the patriarchal society. And this connection also comes from the positive identification of the women from the with the nature. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल विमेन और नेचर दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बिकॉज दे बोथ आर गिवर्स only here we can say that spot of sperm from which she gives the birth of child. Okay, suppose if you give her grocery, she cook, एंड हियर कि अभी जब हम जमीन की बात करें या औरतों की बात करें तो दोनों में साम्यता या तो दोनों में समानता यहाँ पे दिखाई गई है कि जैसे दोनों ही गिवर्स हैं, सिर्फ देने का काम उनका है, वो दे रही है, आपको दे रही है, मीन्स अपना समय, अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर होते हैं. सो वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि हमें भी नेचर जैसे फॉर एग्जांपल एक बीज बोया है तो 1000 दाने हमको मिलते हैं. यहाँ बोलते कि फॉर एग्जाम्पल पेड़ हैं जो हम बोलते कि ऑक्सीजन देते हैं, फिर हम बोलते कि दूसरा फ्लावर्स है जो हम बोलते कि उसको कुचलने के बाद भी आपको हम बोलते कि फ्रेगनेंस उसमें से आता है. तो ये काम देने का नेचर है, नेचर का काम है देना. वैसे ही आपके हम बोलते कि फॉर एग्जाम्पल मदर हो, सिस्टर हो, बीवी हो, whatever, that role of women that they are always giving to you. That Vanna Shiva makes it clear that one of the mission of ecofeminism is to define how society look at the productivity and activity of both women and nature who have mistakenly been passive, allowing for them both to be ill used. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी विमेन और नेचर में किस तरह से सेम दिखाई देते हैं. अगर वही बीमार हो जाए या हम बोलते कि वही उसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है तो लैंड में जैसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने के बाद जो लैंड फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम 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 हो जाती है, बेजान हो जाती है. ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा हम बोलते कि वहाँ पे अनाज नहीं उगा सकता. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते कि ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हम बोलते कि जैसे औरतों पे आते हैं, अगर औरत को समझना हो तो उसको हम आपसे प्यार से समझो, अदरवाइज वो कभी भी समझ में ना आने वाली, या हम बोलते कि उसपे बहुत सारे व्हाट्सएप पे जोक्स या हम बोलते कि भद्दे मैसेज हम पढ़ते हैं या तो फिर आपको उसी तरह से कभी भी वो आपको औरत समझ में नहीं आएगी. तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्पिरिचुअली और हम बोलते हैं कि दूसरा टर्निंग पॉइंट विमेन और नेचर का कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब नेचर डिस्ट्रॉय होने लगता है या उसका हम ज़्यादा उसको हम बोलते कि नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर जो कैलेमिटीज आती है जैसे भूकंप है या हम बोलते फ्लड है तो उसको हम फेस कर सकते हैं. उसको फेस करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है, नेचर को फेस करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है, हाँ या ना? हाँ या ना?
एज अ ह्यूमन बीइंग नेचर को फेस करने नहीं। नो मैम। वो इसकी वजह से क्या होता है कि ना तो उसको नुकसान पहुंचे, ना हो हमें नुकसान पहुंचेगा। आगे की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, इन अवर सोसाइटी इट इज परसीव्ड एज अनप्रोडक्टिव if it is simply there. It becomes productive only it fulfills the needs of water of women's family and the community. Further, until engineers come with the thinker, uh, damn it, the use for generating hydroelectricity. The same is true in the case of forest. Unless it is planted with the monoculture plantation and commercial species, the forest may very well be productive, protecting groundwater, creating oxygen, allowing villagers to harvest foods, fuel, craft materials, and creating habitat for animals that also the resource। कि जैसे हम बोलते कि अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम बोलते कि उसकी फुलफिल करें, कि किसको फुलफिल करें, कि फॉर एग्जांपल द फर्दर द अंटिल द इंजीनियर्स कम विद द थिंक डॅम, की जैसे फॉर एक्झाम्पल डॅम, जैसे हम बोलतो की पाणी त्याला आपण म्हणतो पाण्याचे धरण, तर त्याच्या कशासाठी वापर केला जातो किंवा पाणी पोहोचवण्यासाठी किंवा वाटर उसको प्रोवाइड करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जब उसकी बात या हम वैसे ही बात जब हम फॉरेस्ट के साथ करते हैं, तो फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि गलत इस्तेमाल करें, कि जैसे हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ तोड़ते हैं, तो एक तो पेड़ तोड़ने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो जो लकड़ी होती है, तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर के लिए या हम बोलते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो सबकी जगह काम आते हैं। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो फॉर एग्जांपल क्या करता है कि फॉरेस्ट होता है तो वो जो हम बोलते हैं कि ज़मीन में जैसे ग्राउंड वाटर होता है उसको जमा करने का या उसको बनाए रखने का काम करता है। फिर ऑक्सीजन देता है। फिर हम बोलते हैं कि जो आजू बाजू के उस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको फ्रूट देता है, फ्यूल देता है, क्राफ्ट मटेरियल देता है। और हम बोलते हैं कि जो जानवर हैं, कि जो जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए एक सेफ जोन होता है या उनके लिए एक अपना घर होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने शायद देखा भी होगा, न्यूज़ में ऐसा देखा होगा या सुना भी होगा कि कभी कभी बाघ हम बोलते हैं कि जंगल में से निकल के गांव में आ रहे हैं। जैसे लायन है, वो जंगल में से निकल के गांव में घूम रहा है और अपना शिकार ढूंढ रहा है। तो एक तो क्या करें, एक तो हम उनको नुकसान पहुंचे, उनका घर नहीं है, उनके लिए घर नहीं बचा, तो फिर वो इस तरफ मुड़ रहे हैं या विलेज की तरफ मुड़ रहे हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन हम खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, आगे हम बात करते हैं अभी। देन however for many it is for not for the export or the contribution to the GDP without dollar value attached it cannot be considered as a productive resources. Vandana Shiva claims that women have the special connection to the environment through their daily interaction with which has been ignored, and women in the subsistence economics producing and reproducing the wealth in the partnership with the nature have been experts in their own right of the holistic and the ecological knowledge of the nature's process। तो वंदना सिन्हा आपको क्या बताती है? तो वंदना जी ये इको फेमिनिस्ट है। मीन्स हम बोलते हैं कि फेमिनिज्म को फेवर करने वाली ये एक पर्टिकुलर लेडी है, जिसको हम बोलते हैं कि सोशल वर्कर भी बोल सकते हैं। उन्होंने अपनी क्या राय दी है, तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो औरतें होती है वो नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है या नेचर से वो ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल डेली इंटरेक्शन में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हाउस वाइफ या अपनी माँ का उदाहरण ले सकते हैं या अपनी बहन का उदाहरण, की जिसकी अभी शादी होने वाली है, घर पे बैठे पढ़ाई हो गई, तो ज़्यादातर वो शायद नौकरी करती हो या घर पे बैठे, तो घर पे बैठने वाली जो औरतें होती है तो ज़्यादातर हम बोलते कि वो कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन और हम बोलते कि जो वुमेन है हाउस वाइफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए थे। कि फॉर एग्जांपल हम नेचर से जुड़े तो किस तरह से उसको हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे घर में जो चीज़ें गरम मसाले हो या हम बोलते कि किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो। यस मैम। घर में जो चीज़ें किचन में हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे
आपकी मदर को, वो कहीं ना कहीं आपकी मदर को पता होगा कि हाँ इस चीज का कहीं इस्तेमाल करना है, इस चीज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, या फॉर एग्जांपल वो हेल्थ रिलेटेड हो या वेल्थ रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं उसको सभी चीजों का थोड़ा सा हम बोलते हैं कि नॉलेज उसके पास रहता है। समझ में आया? कि जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड है, Yes, ma'am. सर्दी, Yes, ma'am. खांसी है, तो अपने घर के आसपास जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी है, या हम बोलते कि एलोवेरा है, या घर में हम बोलते कि फॉर एग्जांपल शहद है, तो और जैसे अदरक है, तो वो आपको मिक्स अप, ये सब सब नेचर में से मिला हुआ है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो नेचर वाली चीजें आपको खिलाएगी, जिसकी वजह से आपको एलोपैथी या होम्योपैथी या हम बोलते कि ऐसी मेडिसिन ना खानी पड़े, मीन्स कहीं ना कहीं वो नेचर से जुड़ी हुई है। कि फॉर एग्जांपल मेहंदी, मेहंदी, ओके, तो मेहंदी की जो हम बोलते हैं कि जो वनस्पति होती है, तो उसका हम पूरा पान सुखा के उसका हम हाथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों में भी उसको लगा सकते हैं। एम आई राइट? कलर से बेटर है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचर वाली चीजें इस्तेमाल करें। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes. फॉर एग्जाम्पल जैसे Yes, ma'am. कोई भी चीज हो, कि फॉर एग्जांपल जो टूटा फूटा सामान है या वेस्ट है, तो वेस्ट में से भी बेस्ट बना सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे आपने हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर के, हमारे दापोली में नारियल के पेड़ ज्यादा है मेरे, नारियल के पेड़ वगैरह ज्यादा है, जहाँ पे कोकन एरिया बोलते हैं तो नारियल ज्यादा है। तो उसके जो हम बोलते हैं कि जो डालियां होती है, जो बड़ी बड़ी सूखी हुई डालियां होती है, तो कुछ आपको पता नहीं होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल उस डाली में से, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आंगन में या हम परिसर में जैसे झाड़ू निकालते हैं, तो उसके झाड़ू उस डालियों में से बनाई जाती है। ये आपको पता है? डू अंडरस्टैंड? Yes. हाँ, तो Yes, वैसे ma'am. कहीं ना कहीं Yes. वो नेचर से जुड़ी हुई है, भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको नेचर का नॉलेज है। या फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हल्दी, हल्दी, हल्दी का उदाहरण लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे जख्म हुई है या कहीं पे काटा है, लगा है, खून बह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? हल्दी ना। वहाँ पे हम हल्दी लगाते हैं, Yes. हाँ या ना? कि वहाँ पे हम हाँ. तीखा मसाला लगाएंगे या नमक लगाएंगे? नहीं। मीन्स इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता है। तो हल्दी का क्या इसमें मतलब कि फॉर एग्जांपल गरम मसाले, तो गरम मसालों का, अभी सभी गरम मसालों का नाम हमें नहीं पता है, एक या दो हमें पता होगा, या कभी कभी आपको पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि जब आप बच्चों को सामान लेने के लिए भेजा जाता है, तो आपको ये पर्टिकुलर नाम याद होता है, फिर आप पूछते हैं ना अपनी मदर को, ये कैसा होता है या किस तरह से दिखता है? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? पूछा जाता है Yes, ना, ma'am. ये किस तरह का Yes, होता है? ma'am. Yes. फॉर एक्झाम्पल मी असं सांगितलं तुम्हाला किंवा दगडफूल आणायचे आहे, दगडफूल, तर दगडफूल कळणार आहे का? काहींना अजून सुद्धा कळणार नाही दगडफूल कसे असतात। आप पूछेंगे अपनी मदर को वो कैसा होता है, वो किस टाइप का होता है, मीन्स उसका शेप जैसे फूलों जैसा होता है, वो गरम मसाले में जैसे हम बोलते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? गरम मसालों में जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी तरह से वो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा है। आगे Yes, sir. बताते हैं। द feminist environmentalists study the gender interest in the natural resources processes based on their different roles in the daily work and their responsibilities. Social feminists focus on the role of gender in the political economy by analyzing the impact of production and the reproduction of the men and women's situation in the economic system. तो जब हम फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि वो जेंडर इंटरेस्ट, कि फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज जितना भी है, तो वो जेंडर क्या बता सकते हैं, जेंडर इंटरेस्ट में वो अपना स्टडी करें। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हस्बैंड है, उन्होंने हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने होटल मैनेजमेंट का किया है, कोर्स किया है, वो भी अच्छे खासे वो चाहिए तो उनको अच्छे होटल में नौकरी भी मिल सके, लेकिन उन्होंने एक कुछ ऐसा सोचा कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट, या हम बोलते कि टिफिन प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं?
हाँ या ना? Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल Yes, sir. इकोनॉमिक उनकी इकोनॉमिक बढ़े कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे होटल मैनेजमेंट का जब कोर्स किया जाता है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि फॉर एग्जांपल किचन से लेके या कितने इंसानों का खाना बनाए किस तरह से बनाए ये सब कुछ आपको वहाँ पे आपको सीखने का मिलता है। लेकिन जो हम बोलते हैं कि औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं तो वो पहले से कुछ हम बोलते हैं कि सबने कुछ सभी लड़कियों ने या सभी औरतों ने कुछ होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है क्या? सभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है कि सभी औरतों ने? आपकी मदर मेरी मदर नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। तो उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उनकी सोच जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड की सोच और उनका हम बोलते हैं कि इनका सपोर्ट मिस फीमेल का सपोर्ट तो दोनों मिलके इनका इकोनॉमिक कैसा हो सकता है? इकोनॉमिक स्टेटस कैसा हो सकता है? अच्छा हो सकता है ना कि दोनों मिलके जैसे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं कि जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं दोनों ही चला रहे हैं अपना अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे डॉक्टर में। Yes, ma'am. Then next point is feminist post-structuralists explain gender's relation to the environment as a reflection of the identity and the differences such as race, class, gender, age, ethnicity. They try to explain the relation of the gender and the development. तो जो हम बोलते हैं कि फेमिनिस्ट हैं और वो क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब जेंडर इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसे रेस से लेके कास्ट से लेके जेंडर से लेके एज से लेके एथनिसिटी से लेके हर एक का हम बोलते हैं कि उसका और रिलेशन या हम बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट अलग अलग होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कुछ एज हो जाने के बाद या हम बोलते हैं कि हमारे एज में जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस आ जाते हैं या हमारा नेचर में भी थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं मैच्योरिटी हम बोलते हैं या एक्सपीरियंस हो जाए तो थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई देता है कि फॉर एग्जांपल 5 साल का बच्चा है और हम बोलते हैं कि 15 साल का बच्चा है और फिर बोलते हैं 35 साल का जो इंसान है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा आपको? हाँ या ना? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा? हाँ या ना? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो। जैसे 5 साल का बच्चा Yes. 15 साल का Yes, बच्चा और 35 एज का जो इंसान है उसमें तो थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ। तो उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल जिसे हम एनवायरनमेंट की तरफ कब बढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमें ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं कि दवाइयाँ या हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें नेचर पे बचपन से ही हम नेचर पे डिपेंड होते हैं लेकिन जब ज्यादा जरूरत बोलते हैं कि मेडिसिन की तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे हमको मेडिसिन की जरूरतें ज्यादा होने लगती हैं। Then next point is liberal feminist environment treat women as having the active role in the environmental protection and the conservation program. There is a common symbolism in idea of man pitted against the nature and the nature is feminized. The woman is assumed to have profound connection with the environment. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि women is assumed to have the profound connection with the environment जो हम अभी पहले से ये डिस्कस है कि ज्यादातर हम बोलते हैं कि जब मोस्ट प्रोबेबली द मेल मेल पर्सन या मेल जो हम बोलते हैं कि मेल होते हैं तो ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल वो किचन में काम करते हैं लेकिन जिस तरह से हम बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट हो या किचन किस तरह से संभालना है या वगैरह वगैरह आप एक दिन जब किचन में काम करें और एक दिन में आपने खाना अच्छा बनाया इट डजंट मीन कि हाँ कि सभी मीन्स यू आर एक्सपर्ट। समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? यू आर एक्सपर्ट। समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? हेलो। Yes, ma'am. मैं क्या बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई भाई है या हम बोलते फादर है उन्होंने एक ही दिन खाना बनाया और खाना अच्छा भी बन जाए तो इट डजंट मीन ना कि ही इज द किंग ऑफ द किचन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और अदरवाइज जैसे हम बोलते कि हाउस yes, वाइफ ma'am. को ऑफिस में बिठाया जाए एक दिन के लिए और उसने थोड़ा सा काम कर लिया तो इट डजंट मीन ना शी इज द क्वीन ऑफ द ऑफिस। ऐसा नहीं हो सकता ना? ऐसा नहीं हो सकता ना? हाँ या ना?
नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो जिसका काम नहीं। उसको साचे, जिसका काम उसको साचे मीन्स ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं कि वीमेन को नेचर के साथ यहाँ पे जुड़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं। As it is emerged in the 1990, Gloria Orenstein laid down three standards in the ecofeminism. These three standards are as follows. One strand emphasizes that social justice has to be achieved in connect with the well-being of the earth, and since human life is depend on the earth. तो हमें सभी को पता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ है वो अर्थ पे डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर के लिए ऑक्सीजन, पानी के लिए हम बोलते हैं कि वाटर रिसोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर रिसोर्सेज से मिलते हैं। और सभी कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। Another standard of ecofeminism is spiritually emphasizing that earth is sacred onto itself. तो sacred means आपको क्या बोल सकते हैं? sacred का मतलब क्या होगा? sacred मतलब क्या? होली। sacred means holy book, sacred या कहीं ना कहीं आपके लिए सिर्फ सिर्फ देने का काम, ना ही उसका कुछ स्वार्थ है या कुछ भी है, सिर्फ देने का काम। तो एक उसको हम बोलते हैं कि उसी तरह से दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअली बोले, जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल है कि फॉर एग्जांपल सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक हमारा, हम बोले कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारा क्या बोलते की भार उचलणे वगैरे असतो किंवा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपला जे भार उचलणं काम करतो ते काय कोण करतं? धरती माता करते। किंवा फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे गुरुत्वाकर्षण बळ आहे, आपण चालतो त्याच्यावरती पाय आपटतो किंवा कन्स्ट्रक्शन करतो किंवा बऱ्याचशा काही गोष्टी त्याच्यावरती घाव करतो आणि सपोज बी पेरताना सुद्धा किंवा अनाज उगवताना सुद्धा किंवा पेरणी किंवा बऱ्याचशा काही गोष्टी असतात तिच्यावरती घाव करत असतो, तरी ती काय करते आपल्याला? डबल देते की नाही? डबल देते की नाही? हो की नाही? डबल देते ना? हो। हाँ। आणि दूसरा कि जैसा फॉर एग्जाम्पल आवर मदर, कि अगर हमने कितनी भी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, फिर भी हमारी मदर हमें क्या कर देती है? माँ क्या कर देती है ना? फॉरगिव। एम आई राइट? एम आई राइट ना? फॉरगिव। यस। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरगिव हमें कर देती है। इतनी फॉरगिवनेस किसी और में नहीं हो सकते। जैसे हमारी मदर हमको, जैसे इतना अटैच हम अपने अपने मदर से होते हैं, उतना अटैच हम किसी और के साथ इतना अटैच नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। Yes, ma'am. आगे देखते Yes, हैं डीप Yes, इकोलॉजी। ma'am. Deep ecology. अभी deep ecology is a contemporary ecology philosophy that recognizes an inherent worth of living beings regardless of their instrumental utility of the human needs. The philosophy emphasizes the interdependence of the organism within ecosystem and that ecosystem with each other within biosphere. It provides the foundation for environment ecology. Green movement has fostered the new system of environmental ethics. So deep ecology is related to the environmental ethics. So environmental ethics मतलब क्या? Means to protect the environment, to save the environment and to save the have a safe environment. कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है तो कहीं ना कहीं हम बोलते कि नेचर पे डिपेंड होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते कि जैसे जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे चींटी होती है। चींटियां देखी होंगी आपने शायद, लाल काले रंग की चींटियां होती है कि नहीं? हाँ या ना? होती हाँ। है। हाँ हाँ, ma'am. हाँ बरोबर। कि फॉर एग्जांपल वो आपने उसका प्रोसीजर कभी देखा है? कभी उसका प्रोसीजर देखा है? प्रोसीजर अभी आपको ऐसा सवाल उठेगा, मैडम उसमें क्या प्रोसीजर देखना है? प्रोसीजर देखने वाला क्या है उसमें? तो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब उनके पास टाइम होता है, उनकी यूनिट ऐसी होती है कि जब उनको खाना मिलता है, दे ऑब्जर्व द फूड एंड दे कलेक्ट द फूड। दे कलेक्ट द फूड, वो कलेक्ट करना चाहती है। और फिर जब वो टाइम आता है तो वो खाना क्या करती है? वो खाना क्या करती है? फॉर एग्जांपल वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करके खाती है। कभी भी आपको ऐसा देखा
कि जैसे पर एक चींटी है, उसके पीछे दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, या बहुत सारी चींटियां आपको एक दाने पे नजर आएगी। देखा है कभी, ऐसा ऑब्जर्व किया है? हाँ या ना? हाँ या ना? You are not answering means you are not here. You are मैम not. आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? यस मैम। अभी Yes, ओके, हाँ मैम। आगे ma'am. बात करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक दाना गिरा है तो वहां पे आपको एक चींटी नहीं दिखाई देगी, बहुत सारी चींटियां दिखाई देगी। हाँ या ना? बहुत सारी चींटियां दिखाई देती है ना? हाँ हाँ. हाँ, मीन्स उसका मतलब है कि वो हाँ। जो फूड होता है उसको ऑब्जर्व करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, और जब उसको चाहिए तभी वो उसको मीन्स क्या बोलते हैं कि उसको प्रिजर्व करके रखती है, और जब उसको इस्तेमाल करना है तभी वो प्रिजर्व करती है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। ओके। Yes, जब ma'am. आता मैं तुम्हाला सपोज Yes, ma'am. दुसरा एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर मी तुम्हाला दुसरा एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर मला असं दुसरं एक एक्झाम्पल देत आहे की आजकाल बऱ्याचशा प्राणी किंवा बरेचसे प्राणी आपल्याला कमी 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 संख्यामध्ये दिसतात. दिसतात की नाही? बऱ्याचशा गोष्टी, हो की नाही? तुम्ही वाचत असाल किंवा न्यूजवरती बघत असाल किंवा डिस्कव्हरीमध्ये सुद्धा बघत असाल. बरेचसे प्राणी आपल्याला कमी 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 होत चालतात. आता तुम्हाला फारशी चिमणा दिसतात का आजूबाजूला? चिमणी वगैरे हे प्राणी म्हणजे हे पक्षी वगैरे दिसतात का? चिमणी नाही नाही. नाही. का दिसत नाही. नाहीये? नाही. त्यांची संख्या आपण म्हणतो त्यांच्या पॉप्युलेशन कसं होत चाललंय, कमी 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 होत चाललंय. आपल्याला असं वाटतं का ह्युमन बिंगला सोडून बाकीचे मीन्स ह्युमन बिंगला सोडून बाकीचे जितके सगळे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ना किंवा लिव्हिंग बिंग्स आहेत, त्यांचं काहीतरी देणं असतं एन्व्हायरमेंटला. आपण तसं करत नाही. आपण काय करतो, फक्त एन्व्हायरमेंट कडून घेतो. आपण त्यांना काहीही देत नाही. की फॉर एक्झाम्पल आपल्या परिसरात झाडं, आजूबाजूला झाडं असेल आणि जर कोणी सांगितलं की पाणी पाणी पाजायचं आहे झाडांना आणि ते पण पाईप थ्रू नाही, बादलीने पाजायचे, तर आपल्याला काय होतं, मोस्ट प्रॉब्ली आपण काय करतो? काय करतो? काय येतो आपल्याला? काय येतो? सपोज टंकी भरलेली आहे, टाकी भरलेली आहे आणि त्याच्यातनं बादली भरलेली तुम्हाला पाणी होतंय किंवा पिंप भरलेलं आहे. आपण काय करतो? मोस्ट प्रॉब्ली काय करतो? कंटाळा करतो ना? हो की नाही? हो की नाही? हो हां, की सपोज हो मॅम. चालू पाणी असेल, तर झाडांना पाणी पाजायला आवडतो. पण सपोज तुम्हाला बादली भरलेली पाणी ओतायचंय, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला गरमीच्या सीझनमध्ये बादली भरलेली पाणी ओतायचंय, तर आपल्याला ते पाणी ओतायला फार कंटाळा येतो. म्हणजे मी तुम्हाला जसं आता मी विचारत होते, की चिमण्या, ह्या चिमण्या फार कमी दिसतात. पोपट आपल्याला फार कमी दिसतात. तर ह्याचं काय रिझन काय? ह्याचं रिझन काय? त्याचं रिझन काय? एक तर आपण झाडं तोडून टाकतो, त्यांचं घरटं राहत नाही, मग त्यांना दुसरीकडे कुठेतरी जावं लागतं. का तर ते दुसरा कोणाचा आपण म्हणतो शिकार होत जातात किंवा ते आपण म्हणतो की आपण म्हणतो की सर्व्हाइव्ह करायला लागतं आणि सर्व्हाइव्ह केल्यानंतर त्यांना फेस करायला लागतं. सपोज ते मिळत नसेल तर ते मरण पावतात. कि फॉर एग्जाम्पल जंगल के राजा शेर को भी सर्वाइव करने के लिए खुद को में राजा है, वो जंगल का शेर है, फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है, शिकार की और तरफ उसको दौड़ना पड़ता है, उसको अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, ma'am. तो जो कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। The next point is deep ecology's core principle is belief that like humanity, living environment as a whole and has the same right to live and flourish. Deep ecology describes itself deep because it persists asking deeper questions concerning why and how. This the concern is what the concern with the fundamental philosophical question about the impact of human life as a part of ecosphere rather than the narrow view of ecology branch of biological science. It aims to avoid merely it aims to avoid merely anthropocentric environmentalism, which is concerned with the conservation of environment only for the exploitation and by for the human purposes, and which excludes the fundamental philosophy of the deep ecology. अब इतना सब कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन आपको कुछ भी समझ में आया? डू अंडरस्टैंड इवन द सिंगल वर्ड?
Do you understand even the single word? Yes or no? Yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. क्या समझ में है आपको? क्या बताएंगे? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या समझ में है यहाँ पे? आपको क्या समझ में है? यहाँ पे क्या बताया गया है? क्या बताना चाहेंगे? हेलो, नेचर को ध्यान में रख के इंसान ने जो भी करना है वो करना चाहिए. मीन्स most probably we can say that save the environment. Okay, don't exploit the Save nature. environment. Okay, for human purposes we exploit environment as much as possible. As much as possible कि जितना भी फ्यूल मिलता है या हम बोलते हैं कि जो कुछ भी हमें नेचर से मिलता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लेना है। दूसरा फॉर एग्जांपल आपको हम बोलते हैं कि जो रेशम के कपड़े हम पहनते हैं, रेशमी कपड़े हम पहनते हैं, एम आई राइट? सिल्क के कपड़े हम पहनते हैं, तो आपको पता है उसके लिए जो रेशम Yes, का ma'am. कीड़ा होता है वो मरने से पहले बहुत सारे हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसके, हम बोलते हैं कि बहुत सारे तार वो बना के छोड़ता है, बहुत सारे तार बनाता है जिससे हमें रेशम का कपड़ा मिलता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन क्रॉप्स, हाँ या ना? हाँ, उसमें भी बहुत सारे कीड़े होते हैं लेकिन भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल रेशम का कीड़ा Yes, क्या ma'am. करता है आपको पता है? रेशम का कीड़ों का प्रोसीजर क्या है आपको पता है कि किस तरह से वो देते हैं, किस तरह से आपको करते हैं, किस तरह से उनका प्रोसीजर होता है? नहीं जैसे फॉर नहीं एग्जांपल प्रोसीजर नहीं मालूम. प्रोसीजर नहीं मालूम, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका वीडियो में आपको कल दिखाती हूँ, उसका पर्टिकुलर वीडियो पे किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो रेशम के हम बोलते कि जो तार है वो बनाते हैं। कल हम लाइव लेक्चर में ये वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डीप इकोलॉजी मतलब क्या। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पेड़ और सॉरी पौधे को लगाना है, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो वो जमीन में मीन्स अपने जड़े या अपने हम बोलते कि रूट को जमाने के लिए उसमें हमें पानी देना जरूरी है, पानी देना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, उसको हाँ. डेवलप करने के लिए पानी देना जरूरी है। लेकिन आपने ज्यादा पानी दे दिया तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा पानी दे दिया तो ज्यादा ज्यादा मात्रा मर में जाएगा. मर जाएगा, मर और जाएंगे, कम पानी दे दिया तो भी क्या हो जाएगा? मर जाएंगा। मर फिर भी जाएगा, मर जाएगा. फिर भी मर जाएगा। मीन्स उसको हम बोलते हैं कि मर जाएगा। हाँ, उसको हम बोलते हैं कि उसको प्रॉपर, जैसे हम बोलते हैं कि उसको प्रॉपर पानी दिया जाए तो वो पेड़ या पौधा या नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आगे हम देखने वाले हैं ऐसे, जैसे the phrase deep ecology was coined by the Norwegian philosopher Arne Naess in 1973 and he has give it to theoretical foundation. That Arne ecological science concerned with the facts and the logic alone cannot answer the ethical question about how we should live. For this, we need ecological wisdom. And deep ecology seek to develop this by focusing deep experience, deep questioning, deep commitment. And this constitutes an interconnected system. Each gives rise to and supports to others. Whilst an entire system is what Arne would call an ecology, evolving but consistent philosophy of being, thinking, acting in the world that embodies ecological wisdom and harmony. तो हार्मनी की मैंने आपको जब ऐसी बात की तो मुझे एक चींटी का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा। तो हमारे पास इतना इकोलॉजिकल विजडम हमारे पास नहीं है ह्यूमन बींग में हमारे पास इतने इकोलॉजिकल विजडम नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एकजुट रहना है, तो मैंने परसों ही एक आर्टिकल पढ़ा था, तो एक आर्टिकल में उन्होंने एक मीन्स अब्दुल कलाम जी ने उसमें एक बताया था, जैसे शहद जैसा मीठा आप रहना चाहते हैं या शहद जैसा मीठा आपको फल चाहिए, तो फिर जैसे मधुमक्खियां होती है, मैंने आपको कल ये बताया था या नहीं बताया था? मैंने आपको कल बताया था नहीं ना? हेलो हेलो
हेलो Yes, ma'am. आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मधुमक्खियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकजुट रहती है, देखते हैं ना आप मधुमक्खियां जैसे एकजुट रहती है, उसका हम Yes. लोग कहते हैं जैसे वो उसका एक पर्टिकुलर जगह रहता है या कहीं पे वो घर बना लेती है, तो किसी की हिम्मत है कि वहां पे उसको हाथ लगाए या उसको डायरेक्टली निकाले? किसी की हिम्मत है? नहीं ना, क्योंकि मधुमक्खियां नहीं। काटती हैं, एक मीन्स वो यूनिटी में रहती हैं, तो वो क्या करती हैं जैसे फूलों से वो दे प्लग द juice फ्रॉम द फ्लावर्स एंड दे कलेक्ट द juice फ्रॉम द फ्लावर्स एंड दे मेक द हनी। ओके, तो इस तरह से हमें हनी मिलता है। तो लेकिन हनी जैसा स्वाद जैसे मीठा फल चाहिए, तो कम्युनिटी से लेके या हम बोलते हैं कि सभी को एक साथ जुड़े रहना चाहिए, कि जितना हम जुड़े रहेंगे एक साथ जुटे रहेंगे, तो फिर क्या हो सकता है वो प्रॉब्लम हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में भी लेके, जैसे सोसाइटी में लेके कि फॉर एग्जांपल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल जरा आपका घर का पानी कहीं रास्ते पे या हम बोलते कि किसी के हम बोलते कि आंगन में चला जाए, तो देखिए कितना झगड़ा करेंगे, हाँ या ना? झगड़ा करेंगे ना, हाँ या ना? हेलो, हाँ मैम। हाँ, पानी को लेके झगड़े, हाँ। फिर कचरे को लेकर झगड़े। तो फिर फॉर एग्जांपल आपने जैसे हम बोलते हैं कि जब हम कचरा डालते हैं, तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी का जो कचरा होता है, तो जैसे कचरे की गाड़ी है तो वहाँ पे भी हम फेंक सकते हैं, या हम बोलते हैं क्या करते हैं ओपन प्लेस में फेंक देते हैं। तो ओपन प्लेस में जब फेंक देते हैं तो वहाँ पे मच्छर क्रिएट होते हैं, मच्छर आते हैं तो फिर पूरी सोसाइटी को परेशान होता है, परेशानी होती है। तो फिर वहाँ पे कचरा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? एक डाल रहा है, बाकी के लोग नहीं डाल रहे हैं, अगर उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे कचरा मत डालो, तो फिर वो उसका झगड़ा कर रहे हैं कि फिर कहाँ कचरा डालने जाए। ऐसे सिंपल सिंपल या हम बोलते कि डेली क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? डेली क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, कि जो हमारे घर के आसपास बहुत बहुत से ऐसे होते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। होते हैं ना? हाँ मैम। तो फिर क्या करना चाहिए? यस मैम। हाँ। क्या करना चाहिए सभी लोगों को, ऐसा मीन सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो सभी लोगों को तय करना चाहिए कि बाबा यहाँ पे अभी कचरा नहीं डालना है, कचरा डिस्पोजल करने के लिए या डस्ट डिस्पोजल करने के लिए कचरे की गाड़ी आती है, तो वहाँ पे आप डिस्पोजल कीजिए। अदरवाइज वहाँ पे आप डिस्पोजल कर सकते हैं घर के आसपास या आपके घर के आसपास, दूसरों के घर के नहीं, आपके घर के आसपास गड्ढा खोद के वहाँ पे वो कचरा आप डिस्पोजल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या Yes, ना? ma'am. Okay. Yes, So ma'am. this is how Yes Yes, मैम। ma'am. we can. Then next point is, for example, judgment on whether animal has an internal soul, whether it is used for reason, whether it has consciousness, have all been used to justify the ranking of human animal as superior to other animals. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम जैसे बोलते हैं कि हम अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे फॉर एग्जांपल पेट एनिमल्स हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कैटल्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जहाँ पे गौशाला वगैरह होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? पेट एनिमल्स रखते हैं कि नहीं, कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो फिर हाँ मैम। जब हम उसको पालते हैं तो उसकी हम बोलते कि क्लीनलीनेस, वो जब बीमार पड़ जाता है तो उसको दवाखाने में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी होती है कि नहीं? मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कुत्ते हाँ बिल्लियाँ मैम। पालते तो हैं, लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की उनकी मीन्स वो रेडी नहीं होते। अभी वो मर रहा है ना, मरने दें, क्या होगा, मर जाएगा, फिर उसको फेंक देंगे, इस तरह का व्यवहार। तो ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है? ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है? जो अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अगर उसको आप पालते यस हैं मैम। तो उसकी पूरी Yes. Yes, जिम्मेदारी ma'am. आपके पास होनी